Hello students, you are most welcome in Oxford Malwa Academy. Today we are going to study about the second part of the chapter A Truly Beautiful Mind. एक सुंदर मस्तिष्क जिसको कहा गया है यहाँ पर। अभी तक हमने इसके जो चैप्टर में 7th नंबर तक पढ़ लिया था। अब अपने को 8th पैराग्राफ पढ़ना है। इस चैप्टर में यहाँ पर आइंस्टाइन्स के बारे में बायोग्राफी के बारे में उनकी बायोग्राफी के बारे में कहा गया है जो हम पढ़ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आपके सामने 8th नंबर का पैराग्राफ पढ़ता हूँ। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। 1900 में उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था और वो एक बेरोज़गार होकर घूम रहे थे। He worked finally एज ए टीचिंग असिस्टेंट। वो जो है उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट टीचर का भी काम किया। गेव ए प्राइवेट लेसन, प्राइवेट स्कूल्स में भी उन्होंने काम किया। एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 और 1902 में उन्हें काम मिल गया एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न में उन्हें पेटेंट ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर का काम मिला और वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया। वाइल ही वाज सपोज्ड टू बी एसेसिंग अदर पीपल इन्वेंशन, जो कि वहाँ पर वो क्या काम करते थे कि दूसरे लोगों को जो इन्वेंशन होते थे, आविष्कार होते थे, उनको वो सिलेक्ट करके रखते थे, एकत्रित करके रखते थे। आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, और गुप्त रूप से वो उनके जो आइडियाज़ है उनको भी वो विकसित करते थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड इज डेस्क ड्राइवर, और उन्हें अधिकतर हंसी मजाक में डेस्क ड्राइवर के रूप में बुलाया जाता था। वर्क एट ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, और थ्योरेटिकल फिजिक्स में उन्हें डेस्क ड्राइवर के नाम से बुलाया जाता था। 9th पैराग्राफ में यहाँ पर कहा गया है कि वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन स्पेशली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सापेक्षता के सिद्धांत के ऊपर उन्होंने 1905 में एक फेमस पेपर निकाला। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसमें कहा गया है कि समय और दूरी एक जैसी नहीं होती। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी इफ ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। यानी यहाँ पर कहा गया है कि दो घड़ियाँ एक साथ यदि यात्रा करें तो दोनों का समय अलग अलग होगा, दोनों का समय एक जैसा नहीं होगा। तो यहीं पर यहाँ पर यह सिद्धांत यहाँ पर इन्होंने लागू किया था। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। यानी मास और एनर्जी के बीच में उन्होंने एक संबंध स्थापित किया था और यही फार्मूला यहाँ पर लागू होता है। फार्मूला यहाँ पर नीचे लिखा हुआ E=mc²। नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर कहा गया है 10th नंबर के पैराग्राफ में, वाइल आइंस्टाइन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, कि जब फिजिक्स में वो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनवेलिंग, उनका जो निजी जीवन था वो उजागर हो रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़, और उनके अध्ययन के बाद में अल्बर्ट जो है मिलेवा से शादी करना चाहते थे। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ उनके खिलाफ थी। सी थॉट, उन्होंने सोचा, मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, मिलेवा जो कि 3 साल बड़ी थी उसके पुत्र से, वाज टू ओल्ड फॉर हिम, वो उसके लिए ज़्यादा मतलब बड़ी थी। सी वाज आल्सो बोदर्ड बाय मिलेवा इंटेलिजेंट, और दूसरी बात कि मिलेवा की जो बुद्धिमत्ता, इससे ये परेशान हो जाएंगे
तो इसके कारण उन्होंने वो उसके खिलाफ थे। सी इज़ ए बुक लाइक यू, वो तुम्हारे लिए किताब की जैसी थी। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, कि वो उसके साथ शादी ना करे। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और 1903 में उन दोनों की शादी हो गई। एंड हैड 2 सन, और उनके 2 पुत्र भी हुए। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात, द मैरिज फाल्टर्ड मिलेवा, शादी में विघ्न आने लगा उनकी, मतलब उनके जो पारिवारिक जीवन में डिस्टर्बेंस आने लगा। मिलेवा मीन वाइल वाज लॉजिंग हर इंटेलेक्चुअल्स एम्बिशंस, मिलेवा को जो है उसकी बुद्धिमत्ता के अनुसार जो आकांक्षाएं थी वो कार्य नहीं मिला। बट बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, वो एक घरेलू गृहिणी बनकर ही रह गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, और सालों की लड़ाई के बाद, द कपल फाइनली डाइवर्स्ड इन 1919, और 1919 में दोनों का तलाक हो गया सालों की लड़ाई के बाद में। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल आइंस्टाइन ने शादी कर ली एल्सा से। नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर कहा गया है कि आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइड्स विथ हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम, और यहाँ पर जो है चैप्टर फिर नया उसका निजी चैप्टर चालू हुआ। आइंस्टाइन का मतलब निजी जीवन फिर से चालू हुआ। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और 1915 में उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत नामक थ्योरी प्रकाशित की। विच प्रोवाइड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, और जिसमें जो व्याख्या की गई वो ग्रेविटी के बारे में की गई है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी की गई है। एंड एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919, के जो सूर्य ग्रहण हुआ था 1919 में, ब्रॉड प्रूफ दैट, यह सबूत ला कर दिया उसने, कि मतलब कि यह सबूत दे दिया था, दैट कि इट वाज एक्यूरेट, यह बिल्कुल सही था। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेट इन एडवांस द एक्सटेंट टू, मतलब आइंस्टाइन ने यहाँ पर सही रूप में कैलकुलेट करके विस्तार पूर्वक बताया, विच द लाइट फ्रॉम द फिक्स्ड स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड, कि जो स्थिर प्रकाश है वो जो है डिफ्लेक्ट करता है, मतलब विचलित करता है उन तारों के प्रकाश को, थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, जो कि उस सूरज के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, और न्यूज़पेपर ने यहाँ पर साबित किया और दावा किया कि यह एक साइंटिफिक क्रांति है, मतलब कि वैज्ञानिक क्रांति के रूप में, क्रांतिकारी के रूप में उसको बता दिया यहाँ पर। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। ही वाज शॉवर्ड विथ ऑनर्स, उन्हें सम्मान की बौछार हो गई उनके ऊपर। एंड इन्वेंशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सारे जो इन्विटेशंस आए उसके लिए पूरे संसार से। एंड लोडेड बाय द प्रेस, और प्रेस में उन्हें लोडेड किया गया, मतलब वो प्रकाशित किया गया समाचार पत्रों में। व्हेन द नाजीज केम टू द पावर इन जर्मनी इन 1933, के जब नाजी जो है पावर में आए, शासन में आए 1933 में, आइंस्टाइन इमिग्रेट द यूनाइटेड स्टेट, उसने यूनाइटेड स्टेट में जाकर मतलब उससे अलग हो गए थे वो। 5 years लेटर, 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, विस्फोट जिसको हम कहते हैं, वो उसका निर्माण किया गया इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर, कि जब न्यूक्लियर का जो आविष्कार की मतलब कि उसकी खोज की गई बर्लिन में, और बर्लिन के जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे वो भी बड़े अप्रोर थे, मतलब चिंता में बने हुए थे। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम द फैसिज्म, जो इस फैसिज्मवाद जो फैसिस्टवाद जो है इससे डरे हुए थे।
मतलब भय से। अब जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जो कि आइंस्टाइन के पास जो आइडिया था, विचार था, एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड, तो वो नाजीज से डरे हुए थे और बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बम, कि नाजी जो है उस एटॉमिक बम का उपयोग कर सकते हैं और विश्व को नष्ट कर सकते हैं, देशों को नष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है। अगले पैराग्राफ में यहाँ पर कहा गया है कि एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग, कि अपने साथियों को मनाने के लिए आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। जब उन्होंने अपने साथियों को मनाने के लिए, वो साथियों के मनाने के बाद में उन्होंने एक पत्र लिखा अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लिखा ऑन 2 अगस्त 1939 को उन्होंने पत्र लिखा, इन विच ही वार्नड, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, कि इस प्रकार का एक बम एक्सप्लोडेड इन द पोर्ट, मतलब कि विध्वंस कर देगा इस पोर्ट का, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर, जबकि जो अच्छे से मतलब अच्छा है ये हमारे उसके संपूर्ण पोर्ट के लिए, टुगेदर विथ सम ऑफ सराउंडिंग टेरिटरी, और इस आतंक से, भय से जो है वो नष्ट होने का, जो संपूर्ण पोर्ट जो है वो नष्ट होने का भय था यहाँ पर, इस कारण से जो है उन्होंने प्रेसिडेंट को पत्र लिखा था। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन अफेक्ट, अब मतलब उसके जो ये बात जो उन्होंने लिखी थी, इसका कोई उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा अमेरिकन प्रेसिडेंट पर। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम, क्योंकि अमेरिका ने भी बम डेवलप कर लिया था, उसने भी बना लिया था, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा, क्योंकि जिससे पहले कि नाजीज इस बम का उपयोग करता, अमेरिका ने इसका उपयोग कर लिया था जापान के हिरोशिमा पर बम को फेंककर और नागासाकी में फेंककर इन अगस्त 1945। आइंस्टाइन वाज डीपली सेकंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, अब इससे जो आइंस्टाइन था वो बड़ा कांप गया था, वो डर गया था। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मैसेज टू द यूनाइटेड नेशन, उसने यूनाइटेड नेशन के जनता के द्वारा ये पत्र भेजा गया। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, उसने संसार की जो मतलब सांसारिक जो सरकार थी, संसार की जो सरकार थी उन सबसे लिखवाया। अनलाइक द लेटर टू रिजोल्वेट, हाँ रूसवेल्ट को लिखा गया, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, जिसने उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं गिराया। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, और अगले 10 साल तक, अगले 10 सालों में आइंस्टाइन गॉट इवन मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, और 10 सालों तक आइंस्टाइन उस राजनीति में रहे। एजिटेटिंग फॉर एन एंड फॉर आर्म्स, उस आर्म्स के उस एजिटेटिंग उस मतलब तुलना की उन्होंने उस हथियार की। बिल्ड अप द यूजिंग हिज पॉपुलरिटी, और उसकी पॉपुलरिटी को उपयोग करते हुए टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और उन्होंने जो शांति और लोकतंत्र की जो शांति के लिए कार्य किया। इसके बाद में व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955, के जब 1955 में आइंस्टाइन मर गए एट द एज ऑफ 76, 76 साल की उम्र में, ही वाज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी, और उन्हें जो है उनका दिन मनाया जाता है एक विजनरी के, एक दृष्टता के रूप में, एक मतलब एक दृश्यात्मक के रूप में। द वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जीनियस, और संसार उनको आज भी संसार का नागरिक मानता है
और एक जीनियस मानता है, और उन्होंने अधिकतर अच्छे कार्य किए हैं और आज भी जीनियस की गिनती में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर रहा। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस डे। ओके।